ओम शांति। गुड मॉर्निंग आप सभी बाबा के रूहानी रत्नों को। आइए बाबा की 25 अगस्त 2022 के महावाक्यों का सार। मधुरम मधुरम बाबा की मुरली का मधुर सार सुनते हैं। बाबा हमें आज किस तरफ इशारा दे रहे हैं अपनी मुरली के माध्यम से सुनेंगे। मीठे बच्चे, तुम संगम युगी ब्राह्मणों का धर्म है और कर्म है। मीठे बच्चे, तुम संगम युगी ब्राह्मणों का धर्म है, कर्म है ज्ञान का अमृत पीना और सभी को पिलाना। तुम नरकवासी को स्वर्गवासी बनाने की सेवा करते हो। प्रश्न, तुम ब्राह्मणों को कर्मों की किस गुहे गति का ज्ञान मिला है? उत्तर में बाबा ने कहा, अगर बाप का बनने के बाद भी अपनी कर्मेंद्रियों से कोई पाप कर्म किया तो एक पाप का 100 गुणा दंड पड़ जाएगा। ये ज्ञान अभी तुम ब्राह्मणों को है, इसलिए तुम बच्चे कोई भी पाप कर्म नहीं कर सकते। जो अनजान हैं उनके लिए माफी है, लेकिन जानबूझकर कोई ऐसा कर्तव्य करे उसके लिए फिर दंड बहुत तगड़ा है। आप जानते भी हैं, एक दो बार हमने सुनाया भी है, आप भी जानते होंगे कि एक पढ़ा लिखा एक बिना पढ़ा कहीं कोई ऐसा कार्य कर रहा था। पुलिस वालों ने दोनों को पकड़ा, बोला इधर आओ, ये जानते हो सामने क्या लिखा था? बोला साहब हम तो पढ़े ही नहीं। अच्छा ठीक है, तुम जाओ, आगे से ध्यान रखना। और उससे पूछा ये क्या लिखा? उसने फटाफट बताया, कितना पढ़े लिखे हो? इतना। बोले तुम जानते हो समझते हो फिर भी ऐसा? चलो 2 पेनल्टी। तो दुनिया में भी ऐसा होता है, ईश्वरीय विधान में भी ऐसा ही कुछ है। अभी तुम ब्राह्मणों का लक्ष्य है सर्वगुण संपन्न बनना, इसलिए तुम अपने को अवगुणों को निकालने का ही पुरुषार्थ करो। तुम अपने अंदर से अवगुणों को निकालने का ही पुरुषार्थ करते रहो। आज का गीत है भोलेनाथ से निराला, वो कोई और नहीं, कोई और नहीं, अब हमें बचाने वाला कोई और नहीं, ऐसा शब्द उस भजन में आता है। तो जिन ब्राह्मणों के अंदर, जिन पुरुषार्थियों के जीवन में सिवाय बाबा की और कुछ नहीं रहता, वही सफल पुरुषार्थी माने जाते हैं। ओम शांति। बेहद के बाप का नाम है भोलानाथ, तो जरूर मनुष्य से देवता बनाने वाला भी वही है। मनुष्य तो सब हैं आसुरी संप्रदाय, वह मनुष्य को देवता बना ना सके, उनके लिए गाया हुआ है, उनके लिए गाया हुआ है, मानुष्य ते किए देवता करत न लागी वार। देवता रहते हैं अमरलोक में, अभी बच्चे संसार पूरा मृत्यु लोक है, तुम जानते हो। ज्ञान अमृत से मनुष्य देवता बनते हैं। इसका मिसाल भी बाहर की दुनिया में मिलता है कि जब देवताओं का देवत्व नष्ट होने जा रहा था, फिर से देवत्व अमृतत्व प्राप्त कराने के लिए ईश्वर ने मोहिनी रूप धारण किया और देवताओं को अमृत पान कराया। तो ये ज्ञान को अमृत भी कहा जाता है, ज्ञान जल, ज्ञान अमृत आदि आदि। हम ईश्वर की औलाद बनते हैं, फिर मदद मिलती है। सगे और लगे भी तो होते हैं ना बच्चे। सगे बच्चों को इतनी मदद मिलेगी, इतनी मदद मिलेगी, बात मत पूछो। दुनिया में भी बाप का लव सगे बच्चों पर रहता है, लगे बच्चों पर इतना नहीं रहता है। सच्चा बच्चा नहीं होगा तो फिर भाई के बच्चों पर लव करना पड़ता है, धर्म का बच्चा बनाना पड़ता है। तुम बच्चे अभी इन बातों को जानते हो, वर्णों को भी जानते हो, बल विराट रूप मनुष्य बनाते हैं, परंतु उनकी कोई हिस्ट्री जाग्रफी बता ना सके कि ये जो आपने चित्र बनाया है इसके पीछे रहस्य क्या है। विष्णु चतुर्भुज का जो चित्र है वो बड़ा सा बनाते हैं और उसमें जो पैर हैं वो शूद्र, पेट जो है वो वैश्य वर्ण
और जो भुजाएं हैं वो क्षत्रिय, और जो मस्तक है ये देवताओं का प्रतीक दिखाया गया है। और बाबा कहते जो लंबी चोटी होती है वो ब्राह्मणों का प्रतीक है। तुम बच्चे जानते हो, तुम वर्णों को भी जानते हो। देवताएं जो सतो प्रधान थे, आहिस्ते आहिस्ते जन्म लेते लेते इस 84 के चक्र को लगाते लगाते पतित तमो प्रधान बन गए। अब यह मनुष्य सृष्टि का झाड़ ही बिल्कुल जड़ जड़ीभूत अर्थात कब्र दाखिल हो चुका है, जिसको कयामत का समय भी कहते हैं। और उस समय का गायन है कि जो खुदा है वो आता है आदम के द्वारा, कुब्बत पर काबू पाने की इल्म सिखाता है। जो रूहें इस इल्म को सीखती हैं उन्हें जन्नत में और बाकी को दोजख की डब्बी में बंद कर देता। ऐसी ऐसी बातें, मिलती जुलती बातें। तो बाप कहते बच्चे अभी तक तुम गाते आए, हे प्रभु मुझ निर्गुण हारे में कोई गुण नहीं रे, आप ही तरस परोई, खुद ही तरस करो मुझे गुणवान बनाओ। अभी तुम बच्चों में कोई अवगुण नहीं होना चाहिए, गुणवान बन रहे हो ना। सबसे पहला अवगुण है देह का अभिमान। देही अभिमानी बनने में बहुत बहुत मेहनत लगती है। ये कोई बिस्किट नहीं है चाय में डुबोया और आधा गल गया आधा खटक गए। दुपट्टा नहीं है कोई रंगरेज के पास गए सफेद को नीला बना दिया फट डाला। और नहीं, इसमें वक्त लगता है, समय देना पड़ता है, चाहत रखनी पड़ती है, प्रभु के रंग में पूरा जीवन को रंगना पड़ता है। देही अभिमानी बनने में मेहनत लगती है। देह अभिमान के कारण ही बच्चे फिर और भी विकार आ जाते हैं। और सबसे पहला नंबर 1 शत्रु ठहरा देह का अभिमान, अहंकार। तो बाप डायरेक्ट कहते हैं बच्चे, लाडले मीठे बच्चे, इस देह अभिमान को छोड़ दो, क्योंकि देह भी यही छोड़नी पड़ेगी और दैहिक सारे अभिमान भी छोड़ने ही पड़ेंगे। बेहतर है ईश्वरी आज्ञा पर छोड़ दे तो प्राप्ति की ताकत, मार्क्स बन जाएंगे, नंबर मिलेंगे। बाबा कहते मुझे तो देह है नहीं, तुम बच्चों को दे, इसलिए तुम्हें देह अहंकार भी आता है। अब बाबा विदेही है, विदेही बनाने आया तो अहंकार छोड़ना पड़ेगा। बेहद का बाप आकर के मत देते बच्चे मुझे याद करेंगे तो विक्रम भी विनाश हो जाएंगे। अब ऐसा कोई पाप कर्म ना करो, इतनी भी समझ रखो कि हम प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरी विश्वविद्यालय को पूरे वर्ल्ड में प्रेजेंट कर रहे हैं, निमित्त बने हुए इस कार्य के। तो ठीक है, कमी तो कोई भी नहीं रहनी चाहिए, लेकिन एक ऐसी कमी जो पूरा 2 श्वेत वस्त्रधारी हंस लड़ जाएं भीड़ भरी बाजार में, तो उसको क्या कहेंगे? क्या चाहिए, क्या चाहत है, करना क्या चाहते हो? छोटी छोटी बातों के लिए जो दुनिया वाले भी त्याग देते हैं फटाफट, और त्यागियों के अंदर ये बात आए तो बाबा कहते हैं अब ऐसा कोई कार्य नहीं करो जो हो गया उसको फुल स्टॉप। ऐसा कोई कार्य ना हो जिससे बाबा की, बाबा के घर की, बाबा के सच्चे बच्चों की बदनामी हो। और उसका पाप का खाता जाता किसके ऊपर है? उसी व्यक्ति के ऊपर जो ऐसा कार्य करता है। भुगतान करते करते बहुत टाइम लग जाएगा। फिर बाबा कहते बच्चे अब देह के सब धर्मों को भूल मुझे याद करो, मैं तुम बच्चों को राजयोग सिखलाने आया हूं। बच्चे कहते हैं बाबा क्या हम इस चक्र से छूट नहीं सकते? अरे बच्चे नहीं छूट सकते। बाप कहते नहीं, ये सृष्टि चक्र तो अजर अमर अविनाशी नाटक है, इमॉर्टल ड्रामा है, अनादि है, न जिसका आदि है न अंत है। तो बाबा कहते हैं अगर ये छूट जाए सारे के सारे तो सृष्टि चक्र ही खत्म हो जाए, बंद हो जाए, तो कोई नहीं छूट सकता। अनादि अजर अमर अविनाशी की बातें कई बार समझ में नहीं आती हैं। थोड़ा सा विचार करो, इस सृष्टि चक्र में सब कुछ अविनाशी है। कोई भी चीज, पहले मुर्गी या अंडा, या फिर एक कहावत है पहले बीज या वृक्ष। भले कलम के द्वारा भी तैयार किया हो, लेकिन पहले वाला पौधा बीज से, तो बीज कहां से आया?
तो ये सारी चीजें सिस्टेमैटिक ड्रामा अनुसार अजर अमर अविनाशी, कितना बिल्कुल हल्के रहने का बड़ा सिस्टम, बहुत मस्त रहो, व्यस्त रहो, दुनिया गोल है, घूम घाम के वही आना है। इसका मतलब ये नहीं कि आलसी बन जाओ, निकम्मे हो जाओ, नहीं, कर्मठ बनना है, कर्तव्य पूर्ण करने वाला बनना है, कर्तव्यों को पूरा करना है, वो अलग बात है। लेकिन यहां से बिल्कुल हल्के, बाबा साथ है, बाबा का ज्ञान साथ है, बाबा की शक्तियां साथ है। इस चक्र को भी बच्चे समझना है। अभी तुम फाइनल अवस्था में नहीं जा सकेंगे। स्कूल में भी 12 मास के बाद फाइनल रिजल्ट निकलती है, अंत में तुम्हारी अवस्था अच्छी हो जाएगी। लेकिन किनकी? जो पढ़ते रहेंगे, जो इम्तिहान देंगे, जिनको पास होने की तमन्ना अंदर में धधक रही होगी ज्वाला। आगे चल देखना, बहुत वृद्धि को पाएंगे। कितने सेंटर्स खुले हैं, सेंटर्स के लिए तो बहुत कहते हैं, परंतु टीचर भी इतनी तैयार नहीं है। फर्स्ट क्लास शिफ्ट होती है बच्चे, अमृत वेला, कोई सवेरे नहीं आ सकते, लाचारी हालत में चलो शाम को भी आ जावे। स्कूल में भी अभी 2 बार शिफ्ट होती है। अच्छा, तो बच्चों ने समझा होगा बाबा की बातों को, भाई जब टाइम है तब आ जाओ, सुबह शाम। कई ऐसी भी बाबा के स्थान हैं, दोपहर में भी 10 से 11 क्लास होती है, उसमें आ जाओ, सारे घर के काम दायरा निपटा के। लेकिन सुबह का साईं, जो मजा सुबह सुबह फ्रेश माइंड में, फ्रेश बॉडी फ्रेश माइंड, उस समय पर जो बाबा की बातें अंदर जाती हैं, वो दोपहर और शाम को नहीं। लाचारी हालत के लिए बाबा ने कहा। सभी सेंटर्स के बच्चों को आज बाबा समझा रहे हैं। याद रखें, हर बच्चे याद रखें, हमारा रजिस्टर खराब ना हो, कोई भूल तो नहीं की, अगर हुई तो बाबा से माफी लेनी चाहिए। कैसे लेनी चाहिए सुनो। शिव बाबा आप कितने मीठे हो, हमको माफ करना। भगवान कहते हैं मैं तुमको मास्टर भगवान और भगवती बनाता हूं, स्वर्ग का मालिक बनाता हूं, तो मेरी आज्ञा मानो। नंबर 1 फरमान है, देही अभिमानी बनो, विकारों में नहीं जाओ, ये सबसे बड़ा तुम्हारा दुश्मन है। तन का भी, मन का भी, इस योगी जीवन का भी, पवित्र जीवन का भी, तो इस दुश्मन से दूर रहो। ये लड़ाई है दीवे और तूफान की, इसमें बहादुरी दिखानी पड़े। कहते हैं हम तो बाप के बने, फिर ये माया कैसे बिगड़ डाल सकती है। बाबा बच्चों के विचारधाराओं को कैच करके उसका जवाब दे रहे। हाँ बच्चे, माया तूफान तो मचाएगी, परंतु कर्मेंद्रियों से कोई विकर्म नहीं करना। मन में अगर मनसा में आ भी जाए तो उसको शब्दों में और दृष्टि से और कर्मों से कोई ऐसा कर्म नहीं करो। देखो तुम बच्चे, कुछ तो ख्याल करो। मनुष्य कहेंगे तुम तो कहते थे हम नर से नारायण बनने के लिए पढ़ाई पढ़ते हैं, फिर तुम्हारी हंसी उड़ाएंगे। यहां धारणा चाहिए, पक्का बनना है, पक्का याद करना है, मैं आत्मा हूं, मैं आत्मा हूं, तभी सत्तो प्रधान बाप के पास जा पाएंगे। फिर बाबा तुम्हें स्वर्ग में भेज देंगे। चलना है ना भाई सभी को पवित्र धाम में, बैकुंठ धाम में, तो उसके लायक थोड़ा पुरुषार्थ भी अवश्य करना है। धारणा का अच्छा, धारणा से पहले बाबा की नमस्ते। मीठे मीठे सिकील दे नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार, मीठे मीठे सिकील दे नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार। बच्चों प्रति बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम सब रूहानी बच्चों की मीठे बाबा आपको नमस्ते नमस्ते नमस्ते। दिल कहे बाबा तेरा अनगिनत बार शुक्रिया, जीवन बनाने वाले दिल कहे तेरा शुक्रिया। अपना रजिस्टर खराब ना हो, ध्यान रखना है। बाप की आज्ञा पर आज्ञामान देही अभिमानी बनना। कर्मेंद्रियों से कोई ऐसा पाप कर्म ना हो जाए जिसका हिसाब बने। पुराना हिसाब किताब चुकतो करना है, नया बनाना नहीं है। आज का वरदान वरदानी बाप दादा का, सिर्फ हम वरदानी मूर्त, मास्टर वरदानी मूर्त बच्चों के लिए, स्पेशल अपने लिए। अपने भाग्य की स्मृति से सदा खुशी में डांस करने वाले खुश नसीब भव। मिला क्या है?
खुशनसीबी मिली है तो कैसी मिली। दुनिया में भी खुशनसीबी मिलती है, लेकिन हमारी खुशनसीबी थोड़ा हटके है। अपने भाग्य की स्मृति से सदा खुशी में डांस करने वाले खुश नसीब भव। अमृत वेले से रात तक आप ब्राह्मण बच्चों को जो श्रेष्ठ भाग्य मिला है, उस भाग्य की लिस्ट सदा सामने बच्चे रखो और सदा यही गीत गाते रहो। गीत भी गाना बाबा सिखाता है, शब्द भी बाबा देता है। भाई ये वाला गीत गाओ। कौन सा? सुनो। वाह मेरा श्रेष्ठ भाग्य वाह, जो भाग्य विधाता ही अपना हो गया है। जो कर्म का लेखा जोखा जो भाग्य बनाता है, भाग्य विधाता ब्रह्मा को कहते हैं दुनिया में। यहां तो भाग्य विधाता और भाग्य विधाता का बाप भी मेरा ही हो गया, अपना ही हो गया। इसी नशे और खुशी में डांस करते रहो। कुछ भी हो जावे, मरने तक की बात आ जाए, लेकिन खुशी अंदर में खत्म ना हो। कुछ भी हो, बाबा कहते हैं खुशी का खजाना। जिसका आज दुनिया में अकाल पड़ा हुआ है, तुम भंडारी हो तो उसको भंडार को भरे हुए रहो, खाली मत हो। शरीर चला जाए कोई हर्जा नहीं, लेकिन खुशी ना जाए। जाना तो वैसे ही शरीर को, खुशी खुशी जाए तो अच्छा है ना। स्लोगन, हर्षित मुख रहना है तो साक्षीपन की सीट पर बैठ, दृष्टा बनकर हर खेल को देखते चलो। सदा खुश रहना है, हर्षित मुख रहना है, चाहते तो सभी हैं। तो क्या करो, साक्षीपन की सीट पर बैठ। सबका रोल है इस ड्रामा में, सब अपना अपना पार्ट अपने अपने हिसाब से बजा रहे हैं। जो जिस कर्म का पार्ट बजाएगा उसको फल भी उसी के अकॉर्डिंग इस ड्रामा में मिलना है। अगर कोई रावण का रोल अदा करता है तो अंत में दूसरा भी रोल मिलता है, राम का करता है हीरो पार्टधारी तो लास्ट में वाहवाही, और थोड़ा विलन का रोल चाहिए उसे अदा कर रहा है तो फिर लास्ट में मारा मारी उसकी जिंदगी में। हर्षित मुख रहना है तो साक्षीपन की सीट पर बैठ, दृष्टा बनकर हर खेल को देखते चलो। जरूरी है समय के आधार पर। और बहुत ही सुंदर किसी ने कहा इस संसार के लिए, कबीरा तेरी झोपड़ी गलकटियों के पास, जो करेगा वही भरेगा भाई। तू उदास मत हो, तू और तेरा जो अपना काम है वो कर। कहते हैं एक जो भी विद्वान थे वो रोज गिनते थे कि ये व्यक्ति इतना पाप कर रहा है, इतना कर रहा है रोज। और एक वो था जो अपना कर्म समझ के कर्तव्य कर, कहते दोनों पहुंचे तो उसे स्वर्ग और पंडित जी को नर्क। बोले ये क्या है? ये तो ऐसे ऐसे। बोला ये तो अपना कर्म कर रहा था, इसे पाप और पुण्य की नॉलेज ही नहीं है। लेकिन तुम्हारा जो कर्तव्य, जिस काम के लिए भेजा गया था, ईश्वर को याद करना, उसका परिचय संसार में फैलाना, सतो प्रधान बुद्धि देना, सभी को सद्ज्ञान देना, वो छोड़ करके तुम इसके पाप कर्मों की लिस्ट बनाते रहे। चलो, तो ये जो बातें हैं ये हमें सिखाती हैं कि हम अपने आप में जीना सीख जाएं। एक बहुत ही सुंदर आजकल गीत चलता है, आप सबने सुना भी होगा, अच्छाइयों के लिए अपने लिए जरूर गुनगुनाओ, मतलबी हो जा कभी, है ना। तो इस मामले में मतलबी बनो, अपना कल्याण करना है, जो हम करेंगे हमें मिलेगा। तो साक्षी दृष्टा बन, साक्षीपन की सीट पर सेट रहो तो सदा हर्षित मुख रहेंगे। अच्छा भाई, आप सभी बाबा के हर्षित मुख बच्चों को अपने सेवा साथी भाई की ओम शांति, ओम शांति।